अगर आपको भी इस भयंकर गर्मी में थकावट और लो एनर्जी फील होता है तो इसका उपाय है मेरे पास। आज हम बनाएंगे भरपूर गुणों वाला हेल्दी खस बादाम का मिल्क शेक जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और आपको अच्छी मात्रा में एनर्जी भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 1 लीटर दूध। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे और दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आप रेगुलरली घर पे यूज़ करते हैं। ये देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसको और पकने देंगे ताकि हल्का सा रिड्यूस हो जाए। तो मैं आपको आगे की तैयारी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं फ्रेंड्स। ये सारे बहुत हेल्दी होते हैं और इन सबको मैंने क्या किया ना, पूरी रात के लिए भिगा दिया था ताकि इनकी तासीर ठंडी हो जाए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून पिस्ता, 2 टेबलस्पून मैंने लिए मगज के बीज, ये भी बहुत हेल्दी होते हैं यानी कि मेलन सीड्स, 8 से 10 बादाम, इससे दिमाग तेज होता है और सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। ये सब तो आपको पता ही है और बच्चों को भी इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर मैंने लिए 2 टेबलस्पून खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, ये भी बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में आजकल, सबको पता है। देखिए भीग गए, फूल गए, तो इसकी तासीर इसी वजह से ठंडी हो जाती है और अगर आपको माइग्रेन है, हेडेक है, थकान है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने ली बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसका हल्का सा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। फिर मैंने लिए 2 से 3 इलायची फ्लेवरिंग के लिए और ये देखिए 2 टेबलस्पून खसखस का शरबत। गर्मियों में खास करके आपको कोई भी स्टोर में इजीली मिल जाएगा, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। बादाम, पिस्ता, अच्छा फ्रेंड्स, बादाम और पिस्ता आप चाहें तो विद द स्किन, मतलब उसका जो छिलका है नहीं निकालिएगा, उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मगज के बीज, खसखस, खसखस से क्या आता है ना, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा गाढ़ापन मिलेगा आपके शेक को। सौंफ, इलायची और करीबन आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, इन सारी चीज़ों को पीसने के लिए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पीस लिया, एकदम गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया। हल्का सा चिकना है लेकिन हल्का सा दरदरा भी है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट, टेक्सचर और फ्लेवर मिलेगा आपके मिल्क शेक को। और आप चाहें तो इसको 2 दिन तक के स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, नहीं तो फ्रीज़र में आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बस 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। इतना पाउडर फ्रेंड्स इनफ हो जाएगा, क्योंकि हमने बाकी भी चीज़ें जो पीसी है ना, उसकी वजह से आपका मिल्क शेक काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। इसके बदले आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको घोल लेंगे। इसको भी साइड में रख देंगे। तो चलिए दूध चेक करते हैं। ये देखिए दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा चला लेंगे ताकि नीचे ना लगे। अब इसमें हम डालेंगे मिठास के लिए शक्कर या मिश्री। तो मैं आज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिश्री। ये देखिए ऐसी मिश्री आपने देखी होगी, मार्केट में इजिली मिल जाती है, धागे वाली मिश्री है ये बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। अगर आप शुगर के बदले यूज़ करेंगे तो इसकी काफ़ी फ़ायदे हैं। एंड मैं पर्सनली तो यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा हेमोग्लोबिन कम है, तो ये हेमोग्लोबिन बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है। तो इसको मैंने पाउडर कर लिया। ये मैं डाल रही हूँ 1/4 कप, यानी कि करीबन 150 ग्राम। इतनी बस हो जाएगी इसके लिए। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कोशिश करके आजकल आप शक्कर कम ही कंज्यूम कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्दी नहीं होती है। ये आपको जो मिश्री मैंने दिखाया वो आप यूज़ कर सकते हैं, देसी खांड यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर, कोकोनट शुगर, काफ़ी ऑल्टरनेटिव आप ऑनलाइन चेक करेंगे ना, आपको मिल जाएंगे शक्कर के बदले। ये देखिए अच्छे से घुल मिल गई है। अब आती है बारी हीरो इंग्रेडिएंट की। तो ये जो पेस्ट है हम इसमें डाल देंगे। और इसको पकने देंगे। क्योंकि ये गाढ़ा है ना, तो नीचे इसके जलने के चांसेस हैं, तो इसको लगातार चलाते रहिएगा ताकि आपका शेक गाढ़ा भी हो जाए और नीचे लगे भी ना। तो इसको 3 से 4 मिनट फ्रेंड्स पकाएंगे ताकि उसकी जो फ्लेवर्स है ना, सौंफ, खसखस वगैरह के, इसमें रस बस जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। एंड एट द सेम टाइम इसका जो हल्का सा कच्चापन भी बाकी होगा ना, वो इसमें पक जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस वाकई अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ कनक्स किचन हिंदी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, ताकि आपसे और ऐसे मज़ेदार रेसिपीज मिस ना हो। तो ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिक्सचर हमने डाला था अच्छे से पक गया है। यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड का घोल।
तो उसको ऐसे डाल के लगातार विस्क करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी ग्लम्स या गांठें ना पड़े। हमको एकदम स्मूथ और गाढ़ा घोल चाहिए। जैसे लगातार मिक्स करते जाइए। कस्टर्ड आपको पता है, डालने के बाद इसको बस 2 से 3 मिनट पकाना होता है ताकि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा और गाढ़ा और क्रीमी हो जाए। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको आज का शेक अच्छा लगता है और अगर आप ट्राई करते हैं घर पे, तो आप इसके फोटोज़ क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हैं। मेरा हैंडल सेम है @कनक्स किचन। ये देखिए करीबन 3 मिनट हो गए, काफ़ी गाढ़ा हो गया, बहुत ओवर कुक नहीं करेंगे वरना एकदम लंपी लंपी सा हो जाएगा। और हमको पीना है, खाना नहीं है, तो उसके हिसाब से आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी है, कोटिंग कंसिस्टेंसी। इसको ठंडा होने देंगे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 से 3 टेबलस्पून खस का शरबत। तो मिठास फ्रेंड्स पहले से ही एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि जो शरबत है वो भी काफ़ी मीठा होता है। ये देखिए कितना प्यारा सा ग्रीन कलर आ गया है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये इतना अमेजिंग बनता है। मैंने तो कम से कम 3 से 4 बार ट्राई कर लिया इसको घर पे। और ख़ास करके गर्मियों में जब आप कुछ खाने का मन नहीं होता है ना, तो आप ये पूरा ग्लास पी सकते हैं। खाने के बदले बच्चों को भी दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, ज़्यादा इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं है। आपको काफ़ी एनर्जी देगा, ख़ास करके गर्मियों में। तो ये देखिए मैंने ग्लासेस में इसको पोर कर दिया है। कितना गाढ़ा है, इसको ठंडा ठंडा एंजॉय कीजिएगा। ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़े से और बादाम और पिस्ता। लग रहा है ना फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार। इसको ट्राई करना तो आपको बनता है। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरा इंग्लिश चैनल भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।